और रुक कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। जल्द ही चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। सबसे बड़ी खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की आपको बताते चले, राजस्थान में एक फेज में चुनाव की संभावना जताई गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य चुनाव आयोग ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। 10 से लेकर 15 दिसंबर के बीच मतगणना संभव बताई जा रही है, तो वहीं 8 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। तो ये दिन बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच कभी भी चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान हो सकता है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि राजस्थान में एक फेज में चुनाव कराए जाएंगे, एक चरण में राजस्थान में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और एक सूचना और भी सामने आ रही है जो आपको बताते चले कि अगले हफ्ते ही राजस्थान में आचार संहिता भी लगाई जा सकती है। और यही वजह है कि अब आखिरी वक्त है गहलोत सरकार के पास और कई बड़े फैसले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी सूचना, आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, चुनाव आयोग की जो महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में होनी थी वो संपन्न हो चुकी है। चुनाव आयुक्त को जो पर्यवेक्षण थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और कहा जा रहा है कि तमाम जो बड़े फैसले लेने थे चुनाव के रिगार्डिंग वो फैसले लिए जा चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करेगा। इंतजार की घड़ियां अब बेहद नजदीक भी आ चुकी हैं और सबकी धुकधुकी बढ़ी हुई है। राजस्थान का रण तैयार है, लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी, और जैसे ही चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा यह मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आचार संहिता जब भी लगेगी तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पहले 24 घंटे में हम लोग का जो प्रोटोकॉल है वो सरकारी विभाग और सरकारी विभागों का जो प्रोटोकॉल है वो अनुपालना करना है सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिलों में। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जब तक तारीखों का ऐलान नहीं होता उससे पहले नेता अपने अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग इस बात के लिए बेहद सतर्क है कि राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद उसे ठीक से पालन किया जाए। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक रूपरेखा भी तैयार की है और उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसके तहत इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि मतदाताओं को लुभाने की कोशिश ना की जाए। सीएम अशोक गहलोत ने जैसे ही सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को जिला घोषित किया, लोग जश्न में डूब गए। ढोल बजाए गए, पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया। 3 जिले नंबर 1 सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन के साथ में मैं भी घोषणा कर रहा हूँ। बाकी जो एरिया है जहाँ मांग उठ रही है, धरने भी हो रहे हैं, मैं चाहूँगा धरने से समाप्त करो। जो आपकी वाली मांगे हैं कम्युनिटी के साथ जाकर डॉक्टरों के सामने परीक्षण कर लेंगे और जरूरत होगी मैं उम्मीद करता हूँ कि
हमारी नीति में नीति साफ है। हमने कहा है, किया है। लंबे समय से सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को जिला बनाने की राह तक रहे लोगों ने सीएम अशोक गहलोत का धन्यवाद किया। मैं मालपुरा के जिला बनने पर कोर कमेटी को और अनशनकारियों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं और उन आदमियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस व्यास सर्किल के मंच पर अपना पूर्ण समय दिया, कभी निराश नहीं हुए और जिले की लेकर आस जो आज पूरी हुई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार। सबसे पहले मैं डीगी कल्याण जी का बारंबार नमन करके उनको शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम बोल रहा हूं। आज उनकी कृपा है कि आज मालपुरा जिला घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरे मालपुरा की जनता की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, धन्यवाद। मालपुरा की जनता को और कोर कमेटी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी 186 दिन की मेहनत रंग लाई है। और दूसरे अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारी जनभावना को समझे। जयपुर में गौ सेवा समिति के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के लोगों को चुनाव से ठीक पहले 3 नए जिलों की सौगात दी। इस मौके पर सीएम ने विकास के लिए छोटे जिलों की जरूरत पर जोर दिया। गुड गवर्नेंस के लिए छोटे जिला आवश्यक है, ये मेरी सोच है, मेरी पार्टी की सोच है, हमारी सरकार की सोच है। सीएम गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के बाद राजस्थान में अब 50 की जगह 53 जिले हो जाएंगे। इस कार्यक्रम में ही सीएम अशोक गहलोत ने 500 पर्यटक मित्र नियुक्त करने का भी ऐलान किया, जिनका काम राज्य में आने वाले पर्यटकों की हर संभव मदद करना होगा, जिसके लिए उन्हें 15,200 रुपए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही गौशालाओं में काम करने वाले गौ नंदियों को अनुदान देने का ऐलान भी किया। गौशालाओं में नंदियों को 12 महीने अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। गौशाला में नंदियों को, सबके लिए नहीं है, नंदियों के लिए है। नंदियों के लिए गौशाला में 12 महीने अनुदान मिलेगा। सीएम के ऐलान के साथ ही सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन के लोगों की मांग पूरी हो गई। चुनाव से ठीक पहले किए गए इस ऐलान का कांग्रेस को आखिर कितना फायदा मिलेगा, ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। सभी संभागों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला की जाएगी। 7 संभागों में बीजेपी के बड़े नेता ये कार्यशाला करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अजमेर का कार्यक्रम भी बन रहा है। जयपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कार्यक्रम बन रहा है। सभी अन्य संभागों में भी केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता शिरकत करेंगे। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अब इस कार्यशाला से क्या होने वाला है, क्या रणनीति तैयार की जाए?